रशियन है, कैनेडियन है, ब्रिटिश टीचर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक इंडियन टीचर भी हैं। फ़ीसिस की तरफ मैं अगर आऊँ तो फ़ीसिस में यहाँ पे ये है कि फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड की जो फ़ीस है उसमें आपके बच्चे को डेली मील मिलता है यहाँ पे, और बड़ा क्वालिटी का मील मिलता है, स्टैंडर्डाइज्ड हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग भी वही मील खाते हैं। पहले विदाउट किमलिक ऑन द पासपोर्ट एडमिशंस हो जाते थे, अच्छा, अब नहीं कर रहे। कितनी बुक्स हैं टोटल? सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने हैं? गवर्नमेंट स्कूल जो है यहाँ के, उसके बारे में कुछ अगर जानते हो वो आप बता सकते हैं। केजी से लेके फोर्थ ग्रेड तक आपके साथ एक ही टीचर अटैच रहता है टर्किश स्कूल में। दिस इज़ अ अच्छा। वेरी गुड थिंग। यूके, यूएसए, मैं यूके में भी रह चुका हूँ। मैंने प्रेफर क्यों किया यहाँ पे अपनी फैमिली को रखना, सो इस कंट्री को मैं प्रेफरेंस दूंगा। पाकिस्तान से करीब है। नुमान भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आज। आपको शुरू में स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपको कहीं भी किसी कंट्री में भी जाके गुजरना पड़ता है। हामिद के बाद दूसरी कंट्रीज़ का एक्सपोजर है, वो कंपेयर करके आपको टर्की की हर चीज़ बताएगा। प्लस अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक है? आज मैं मौजूद हूँ नुमान भाई के साथ। नुमान भाई ये इधर रहते हैं, इनको काफ़ी देर हो गई है, तो ये स्कूल में जॉब करते हैं, प्राइवेट स्कूल है, तो ये उसके बारे में बताएंगे। मैंने कहा इनसे इन्फॉर्मेशन लेके आपसे शेयर करूं ताकि आपको पता चले यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम जो है। ये प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं तो ये सारा डिटेल में बता सकते हैं, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके। तो अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप मेरे पास आए हैं। क्रिकेट तो हम खेलते ही रहते हैं, हाँ। लेकिन आज आपने वैसे टाइम दिया हमें, तो थैंक यू वंस अगेन। नुमान भाई, लोगों को ये बताना है कि स्कूल का जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आप कितनी देर से आप यहाँ पे, और कितनी देर से होगी आपको जॉब करते इस स्कूल में? मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे फरवरी 2020 में। सो जब मैं आया था तो एज एवरीवन नोज के तब कोविड पीक पे था। सो आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड हूँ, अच्छा मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास मोर देन 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का। मेरा जो प्रोफेशन है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मुझे जॉब नहीं मिली, बट आई केप्ट ट्राइंग। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर लाइक 7 to 8 मंथ्स मुझे मिल गई थी। तो अगस्त में मैंने लास्ट ईयर जॉब स्टार्ट की थी। सही। यहाँ पर एक अमेरिकन स्कूल है, अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल, हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। मैं रहता हूँ इस्तांबुल में, यूरोपियन साइड एसन यूर्थ के एरिया में। तो यहाँ पे ये स्कूल है, इनकी दूसरी ब्रांच भी है, वो ज़रा दूर है करके। तो मैंने बस यहाँ पर इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे से कुछ प्रेजेंटेशन मांगी थी रिगार्डिंग फाइनेंस और बजट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सीड हुआ उसको फुलफ़िल करने में, तो जॉब मेरी स्टार्ट हो गई एंड नाउ आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट हियर। तो अच्छा सेटअप है इनका। इसके ऑनर जो हैं वो हैं सऊदी, लेकिन ये टोटली अमेरिकन करिकुलम पे चलता है ये स्कूल। जितना अंदर फैकल्टी है टीचर्स की, अभी मैं टीचर्स की बात करूँगा, वो सारी आपको फॉरेनर्स मिलेंगे। उसमें टर्किश भी हैं, लेकिन वेरी वेल एजुकेटेड, हु कैन स्पीक इंग्लिश। रशियन है, कैनेडियन है, ब्रिटिश टीचर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक इंडियन टीचर भी हैं। फैकल्टी आपको सारी बाहर की मिलेगी। अरेबिक जो है इजिप्ट के हैं, बट 2 बंदे हैं हमारे पास, बट दे आर यूएस सिटीजन्स। सही। तो दिस इज़ सो फार रिगार्डिंग फैकल्टी। बाकी जो स्टाफ की बात है, स्टाफ में मेजॉरिटी टर्किश स्टाफ है, जिसको आप बैक एंड स्टाफ की बात करेंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए तो अरेबिक लोग भी हैं हमारे उस एडमिनिस्ट्रेशन में। एकेडमिक्स में टर्किश लोग हैं। बट एज़ यू नो कि ऑल्दो आप इसको स्कूल को मैनेजमेंट ऑन कर रही है, लेकिन एट द फ्रंट सीट पे आपको कोई ना कोई टर्किश लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है, फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फॉर द सेक ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट और बेल्दिए, जो भी बेल्दिए की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा नुमान भाई, आप ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है इस स्कूल में कैसा है, और यहाँ की स्टडी कैसी है, ये प्राइवेट जो स्कूल है? देखिए, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ ना, मेरा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है फाइनेंस अकाउंट्स का, जिसका बाकी किसी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आई फील वेरी कंफर्टेबल। मेरे साथ 2 लड़के और हैं, एक इजिप्ट का है और एक लिबनान का है। दोनों बड़े प्रोफेशनल हैं। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर किसी ने इंटरफेयर नहीं करना होता, एक बात। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं यहाँ पर जस्ट कितने टाइम में हो गया। आप मतलब अगर कहें तो मुझे इट टुक लाइक 15 to 20 डेज़ कि मैं अपनी रूटीन में आ गया था। तो
एटमॉस्फेयर एम्बियंस बहुत बहुत अच्छी है हमारे स्कूल की। अब मैं आऊँ आपको अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, मैं नहीं कहूँगा द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इस्तांबुल। फीसिस की तरफ मैं अगर आऊँ तो फीसिस में यहाँ पे ये है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड की जो फ़ीस है वो एनुअली यहाँ पे चार्ज की जाती है। टर्किश लीरा 14,500 टर्किश लीरा एनुअल है। अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड कोई 2.25 लाख रुपए बन जाते हैं आपके, सही, एनुअली। बट हमारी मैनेजमेंट एक अच्छा पेरेंट्स को ज़रा रिलीफ दे देती है कि 4 क्वार्टर्स में डिफरेंट पार्ट्स में फ़ीस ले लेती है पेरेंट्स से। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा नीडी लोग होते हैं, मतलब जिनसे नहीं पे ऑफ होता, या सैलरीड पर्सन्स होते हैं जो कि हैं यहाँ पे, वो फिर सेपरेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं और फिर हम उनको चेक वगैरह करते हैं कि इनकी जॉब किधर है बकायदा, बट ये कर देते हैं अकोमोडेट। उसके बाद आप 4th, 5th और 6th ग्रेड पे जाएंगे तो अराउंड पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपया बन जाता है आपका ना। सही, यहाँ के हिसाब से कितना बनता है? यहाँ के हिसाब से बन जाता है 16,200 लीरा साल का, एनुअल। सही। अब इसमें ये होता है कि आपके बच्चे की जो पिक एंड ड्रॉप है वो इंक्लूड होती है, ठीक है, आप जो भी फीस देते हो मंथली, उसमें आपके बच्चे को डेली मील मिलता है यहाँ पे, और बड़ा क्वालिटी का मील मिलता है, स्टैंडर्डाइज्ड हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग भी वही मील खाते हैं डेली। आपके बच्चे को मील, आपके जो भी आपका स्टूडेंट है, बच्चा है, उसको दे विल प्रोवाइड यू अगेंस्ट द बुक्स, और आपको साथ में यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे। सही, यानी कि सारा इंक्लूड है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड। जो इनका किंडरगार्टन है वो कैसे है? किंडरगार्टन देखें, मेरा 1-2 दफ़ा विजिट हुआ है उनकी क्लास में। देखें, वैसे तो ऐसा आपको फैसिनेशन ही लगती है, आप बच्चों के प्ले एरिया में घुसते हैं तो बहुत ही प्यारा इन्होंने सजाया हुआ अंदर से, और इनके पास जो टीचर है वो भी ईरानी है बट ब्रिटिश नेशनल। हाँ जी, जो हमारे स्कूल में, तो अच्छा अकोमोडेट करते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरा बेटा जब बड़ा होगा, मेरी भी कोशिश है मैं उसमें ही कराऊं, अगर मैं अफोर्ड कर सका तो। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है कि नहीं। और बच्चों के लिए बड़ा हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्कूल में ख्याल रखा जाता है, हाथ धोने के लिहाज से, क्लीनलीनेस के लिहाज से। वॉशरूम में उनके लिए स्पेशलाइज्ड एक आया डिफ़ाइन की गई होती है कि वही लेकर जाएगी, वही लेकर आएगी। बच्चों को किसी चीज़ को टच नहीं करने दिया जाता। ये मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया ये सारी चीज़ें। सही। फूड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है। छोटे बच्चों को लिए गेम्स बहुत ज़्यादा हैं। प्लस हमारे स्कूल के अंदर ऑल दो कई लोग क्वेश्चन करते हैं स्विमिंग पूल की, अभी नहीं स्विमिंग पूल इंट्रोड्यूस हुआ, ना ही इनके पास अभी स्पेस है। पॉसिबल एंड फ्यूचर ये किसी और कैंपस में ये बना दें, बट इनके पास प्ले एरिया है बहुत खूबसूरत, जैसे आपको पता है, जहाँ हम लोग जाके क्रिकेट खेल लेते हैं वहाँ पर। सही, ऐसी तो प्ले एरिया नीचे जिम्नेजियम बना हुआ है ज़बरदस्त, नीचे सिनेमा भी है इनके। अच्छा, यस, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है। और साफ़ सफाई के लिहाज से मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बट मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ऑब्ज़र्व या कंसीडर करते हुए भी देखता हूँ, तो इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। सही। नुमान भाई, ये जो लोग आते हैं, काफ़ी गल्फ से आ रहे हैं लोग या पाकिस्तान से कहीं से भी आते हैं, तो इनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है स्कूल के लिए, प्राइवेट के लिए? ये जो आप स्कूल में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे इट डजंट मैटर कि फ्रॉम विच रीजन दे आर कमिंग, रिक्वायरमेंट्स इनकी सेम है। अभी एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी थोड़ा सा सख्ती कर दी हुई है ऑन ऑल प्राइवेट स्कूल्स। अभी ये है कि आपके पास किमलिक होना ज़रूरी है, जिसको मैं अपने जो पाकिस्तानी भाई जो देख रहे हैं, बहन भाई जो आना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। किमलिक जिसको यहाँ का रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है, पहले विदाउट किमलिक ऑन द पासपोर्ट एडमिशंस हो जाते थे। अच्छा, अब नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे बिल्कुल। मेरा एक दोस्त आया है अभी रिसेंटली, उनका भी एडमिशन उन्होंने नहीं किया। मैं पर्सनली वहाँ एम्प्लॉय हूँ, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बच्चों की काउंट होती है मिनिस्ट्री की तरफ से और उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मांगते हैं। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। तो एक आपका रेजिडेंट कार्ड आ गया, आपके घर का अगर कोई बिल है प्रेफरेबली वो दे दें तो अच्छी बात है, उससे आपका एविडेंस शो हो जाता है कि बंदा यहीं का रेजिडेंट है। अगर नहीं होता तो दे विल मैनेज। उसके अलावा आपके स्टूडेंट का किमलिक, पेरेंट्स का किमलिक, दोनों का होना ज़रूरी है, यानी रेजिडेंट कार्ड होना ज़रूरी है। और जहाँ से भी, जिस कंट्री से, जिस रीजन से भी आ रहे हैं, जिस भी ग्रेड से आपने वहाँ पे छोड़ा है, उस स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है। ठीक हो गया। उसकी रीज़न ये है कि आप यहाँ, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, यू आर नो बॉडी टू टेल देम
कि हमने अपने बच्चे को 3 ग्रेड में कराना है। ये आपका लास्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देखेंगे और उसके बाद आपकी एज, बर्थ सर्टिफिकेट भी पॉसिबल है मांग ले, लेकिन कई केसेस में नहीं मांगते। तो आपकी एज को और लास्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को देखते हुए आपको बताएंगे कि ये बच्चा इस ग्रेड में जाएगा। सही जी। आप अपनी मर्जी से अपग्रेड नहीं करवा सकते बच्चे को। ये ज़रूर कह सकते हैं कि स्कूल वाले कह रहे हैं 3rd में कराओ, तो आप कह सकते हो कि 2 में करा दें। ये हो सकता है जी। जिस तरह मेरी बेटी है, हम पाकिस्तान से आए थे तो मेरी बेटी ने 1st ग्रेड फिनिश कर लिया था, सो शी वाज सपोज टू बी इन 2nd ग्रेड हियर एज पर आवर एजुकेशन प्लान। लेकिन जब यहाँ पर आए तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्पेशली मेरी वाइफ ने, कि जो टर्किश एजुकेशन है, टर्किश का जो सब्जेक्ट है और इस्लामियात अरबिक का जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर शी विल फेस सम स्ट्रगल, उसको डिफ़िकल्टी होगी। और वही हुआ, इसलिए हमने उसको दोबारा से 2nd में नहीं करवाया, हमने उसको दोबारा से 1st में करवा दिया। सही सही, ठीक है। अब उसकी फाउंडेशन अच्छी बन रही है, ऑल्दो वो बाकी सब्जेक्ट्स में बेहतरीन है, लेकिन वही ऑब्जर्व कि वो अरबिक सीखने में और टर्किश सीखने में वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम फेस करती है। बट बाय द टाइम पास अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका काफ़ी टाइम पीरियड सिक्योर हो चुका हुआ है, अब वो उसकी बड़ी ग्रिप है। तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को जब भी यहाँ पर लाएं तो आप लोग ना उनकी फाउंडेशन देखें ज़रूर। आप सिर्फ पैसा ना देखें, स्कूल मत देखें। आपने अपने बच्चों को अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ाना है। किसी के पास ख्वामखा की कमाई नहीं होती, आपने फीस पे करनी है आफ्टर ऑल पूरे साल की। तो आप उसकी फाउंडेशन अच्छी बनाएं। अगर वो 3 ग्रेड में पाकिस्तान में पढ़ चुके थे, उनको दोबारा यहाँ 3 में पढ़ाएं उनकी, क्योंकि यहाँ का जो करिकुलम है वो पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे ना ऑक्सफोर्ड का है ना कैम्ब्रिज का है। अगर आप पाकिस्तान में, कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे A लेवल या O लेवल स्टेटस से पढ़ के आ रहे हैं और अच्छे ग्रामेटिक स्कूल से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कवर कर जाएंगे। नहीं, यहाँ का करिकुलम डिफरेंट है, अमेरिकन है, एंड द स्टडी इज़ लिटिल बिट हार्ड। सही। पाकिस्तान में मुझे पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 सेमेस्टर्स होते थे जिसको टर्म कहते थे, या टर्म ब्रेक हो गई। यहाँ पे आपको आफ्टर एवरी मंथ आपके क्विजेज हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपके बच्चे को बहुत पॉलिश किया जाता है। सही। सेकेंडली मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे जो बच्चे नॉन टर्किश स्पीकर्स हैं या नॉन अरेबिक स्पीकर्स हैं, उनके लिए हमारा स्कूल जो है हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल, वो सैटरडे को वैसे ऑफ होता है, सैटरडे संडे, लेकिन सैटरडे को टीचर सेपरेट ऑनलाइन क्लास देते हैं। उसको कहा जाता है रेमिडियल क्लासेस। सही। ताकि जो बच्चे क्लासेस में पीछे रह गए हैं और वो नहीं कवर अप कर पा रहे इसको, अपने कोर्सेज को, तो वो उन कोर्सेज को उस क्लासेस में कवर अप कर लें। और ये दोनों ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है जस्ट फॉर अरेबिक और टर्किश के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। क्योंकि अरेबिक जो लोग हैं, जितने गल्फ एरिया से आ रहे हैं, उनको तो इंग्लिश का पता ही नहीं होता। हम लोग बड़े लकी हैं कि हमारे बच्चे फिर भी इंग्लिश को समझ लेते हैं पाकिस्तान में रह के। अरेबिक लोग बड़े ज़ीरो पे हैं। तो उन जैसों के लिए भी इन लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं, रेमेडियल क्लासेस इनको कहते हैं। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिहाज से। बच्चे फील नहीं करते कि हमारे ऊपर सिर्फ पढ़ाई की बर्डन है। सही। हाँ जी। उसके अलावा इनकी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स, अभी लास्ट 2 दिन पहले इनकी स्पोर्ट्स वगैरह हुई हैं, वो इनका बड़ा ज़बरदस्त इवेंट गया है। फिर इनके कुरान कंपटीशंस होते रहते हैं। फिर इनके, जिसको पाकिस्तान में टैबलोस कहते हैं, मतलब मैं क्या कहूँ, स्किट्स वगैरह होते हैं बच्चों के, ड्रामास, प्लेज वगैरह होते हैं। तो इस चीज़ों को बड़ा अच्छा ये लोग कंसीडर करते हैं। स्पोर्ट्स में क्या क्या आ जाता है बच्चों की? स्पोर्ट्स में देखें, एक तो इनका स्पेशल सब्जेक्ट ही है, मैंडेट, उसको कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। सही। ठीक है। वो एक लेडी टीचर हैं, वो लेती हैं, और वो टर्किश हैं। उसमें अब मैं तो कभी उसमें अंदर नहीं गया, बट मैंने जो वीडियोज़ वगैरह देखी हैं उसमें इनको हेल्दी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जो कि स्कूल की बेसमेंट में इनका सारा सेटअप बना हुआ है, जिसमें इनको रनिंग है, फिर मतलब काफ़ी टाइप्स की इनकी गेम्स करवाई जाती हैं वहाँ पे। अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्स की तरफ आएँ तो स्पोर्ट्स के अंदर फिर आपको टेबल टेनिस भी है, आपकी फुटबॉल, मेन फुटबॉल खिलाई जाती है। सही। हाँ जी। ये और नुमान भाई, इनका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन, लाइक कुछ लोग ज़ाहिर आते हैं वो कहते हैं इंग्लिश मीडियम करवा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम में इनकी कितनी बुक्स हैं, टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने हैं? देखें, इट ऑल डिपेंड्स इन विच ग्रेड योर स्टूडेंट इज़ और योर किड इज़। अगर आप फर्स्ट 3 ग्रेड्स की बात करें, जिसका मुझे नॉलेज इसलिए क्योंकि मेरी बेटी फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रही है, तो उसके हैं टोटल अराउंड 8 सब्जेक्ट्स। ओके। 8 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो उसमें ये कि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश में है, अदर दैन अरेबिक एंड टर्किश। ओके। ये बात हमने शुरू में ऑब्जर्व की थी कि इनको ये सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में करने चाहिए थे, क्योंकि वी आर इन एन इंटरनेशनल स्कूल।
इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश कम्युनिकेटेड स्कूल है, लेकिन हमने बाय द टाइम पास ये बात ऑब्जर्व की कि अगर वो सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में हो जाएंगे तो बच्चे की जो ग्रिप होगी उन सब्जेक्ट्स पे वो हो ही नहीं सकेगी। आप उसको टर्किश में पढ़ा रहे हो इंग्लिश की बुक में रख के, आप उसको अरेबिक पढ़ा रहे हो या इस्लामियत पढ़ा रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा लाइफ में कभी भी। तो ये स्टार्ट में स्ट्रगल होती है थोड़ी सी बच्चे के लिए, लाइक फर्स्ट 3 months मैक्सिमम, उसके बाद नहीं। हाँ ये है कि आपकी जो बच्चे की मदर है उसको थोड़ा सा टाइम थोड़ा हार्ड देना पड़ता है शुरू में, जो कि देना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा खुद से ग्रिप नहीं करेगा। उसको स्कूल में जितना मर्जी पढ़ा लें, जो घर के अंदर थोड़ी सी ग्रूमिंग होती है वो मैंडेटरी है। तो मैंने उसकी सपोर्ट की। फिर मेरी वाइफ एक्चुअली एक्स प्रिंसिपल रह चुकी हैं पाकिस्तान में, सो शी नोज कि चीज़ों को कैसे करना है मैनेज। सो वो शी इज़ गिविंग अ हार्ड टाइम टू माई डॉटर, वो अभी भी देती है, ऑल्दो शी हैज़ स्पेंट लाइक मोर देन 8 to 10 months, लेकिन अभी भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन वी आर प्रिटी मच एश्योर्ड कि आफ्टर 1 year वो सारी चीज़ों को खुद ही ग्रिप करेगी। लेकिन आप ये मत कभी सोचें कि इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं तो हर चीज़ इंग्लिश में ही होगी। आपकी बेटरमेंट, आपके बच्चे की बेटरमेंट के लिए सारी चीज़ें, आप उसको अरेबिक है तो अरेबिक में ही पढ़ाएं, उसको जो इस्लाम का बातें हैं वो अरबी लैंग्वेज में ही पढ़ाएं, और जो टर्किश लैंग्वेज है वो टर्किश में ही पढ़ाएं। आप ये मत कहें कि उसकी बुक में एक साइड पे इंग्लिश लिखा हो और दूसरी साइड पे टर्किश लिखा होगा तो बच्चा समझेगा। हमने घर में शुरू में काम करना शुरू किया अपनी बेटी के लिए टर्किश में, लेकिन हमने ये चीज़ नोट की कि हम उसको जो बात बताते थे वो हम आगे से कहती थी पापा मुझे इंग्लिश में बताएं, तो वो इसका मतलब डिपेंडेंट हो चुकी थी। ठीक है, जो चीज़ वो स्कूल से पिक करके आती थी टीचर के थ्रू, वो एक दफ़ा पिक करती थी और वो आके हमें उल्टा बताती थी कि टर्किश में इस चीज़ को ऐसे कहते थे। लेकिन जो चीज़ हम उसको घर से बताते थे इंग्लिश से कन्वर्ट करके, वो चीज़ उसको 5 से 7 या 10 दफ़ा बतानी पड़ती थी। सो ये डिफरेंस है। बेहतर वही है जो स्कूल से किया जा रहा है उस तरीके से आप उसी नेटिव लैंग्वेज के अंदर आप आए। ये मिसाल वही हो गई कि जो लोग पाकिस्तान से टर्की आते हैं और उनको कहा जाता है जी गूगल से टर्किश सीख लें, यूट्यूब से टर्किश सीख लें, मैं इस चीज़ के बड़े ही अगेंस्ट हूँ। मैं शुरू में आके बड़ा फारिग बैठा रहा हूँ। मैंने मुझे कई लोगों ने कहा आप ये करें, मैंने ट्राई भी की, लेकिन जिन चीज़ों को मैंने गूगल से और यूट्यूब से सीखा ना, उन चीज़ों को मैं सीखते ही रह गया। लेकिन जो चीज़ें मैंने बाहर मार्केट में जाके 4 दफ़ा गलती करने के बाद सीख ली ना खुद से, वो मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है वो लैंग्वेज कि अब वो चीज़ें मेरे दिमाग में ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों के हिसाब से भी ऐसे, बच्चों को किसी दूसरी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट ना होने दें। और एक चीज़ मैं ज़रूर सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों को यहाँ आकर, टर्किश तो चलें वो सीखेंगे, प्लीज़ उर्दू लैंग्वेज से मत दूर होने दें। प्लीज़ आप मत ये सोचें कि हमने अपने बच्चे को इंग्लिश से टर्किश सिखानी है। आपने अपने बच्चे का जो इंग्लिश उर्दू का एसेट है, हमारी लैंग्वेज बहुत बड़ी, आप उसको मत दूर जाने दें। हमने सोचा था कि हमारी बेटी इंग्लिश अमेरिकन स्कूल में पढ़ रही है तो वो घर आके हमसे इंग्लिश में बात करती है, लेकिन हम नहीं उसको जवाब देते, जान के नहीं देते। देखिए हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा। ये चीज़ें आपको बाहर आके रियलाइज़ होती हैं। जो चीज़ वो स्कूल में सीख रही है, लेट हर डू और लेट हिम डू, लेकिन घर में आप उसको अपने कल्चर में रहने दें। आज आपकी लैंग्वेज आपके बच्चे से छीनी गई ना, तो यकीन करें ये जो आपके एल्डर्स की रिस्पेक्ट है, आपके दादा दादी, नाना नानी और आपके भाइयों बहनों की जो रिस्पेक्ट उन बच्चों के दिलों में जो पाकिस्तान में थी, वो भी बाय द टाइम पास लैंग्वेज के साथ ख़त्म हो जाएगी। और ये हमने एक्सपीरियंस की है चीज़। तो प्लीज़ आप अपनी लैंग्वेज को अपने घर में प्लीज़ मेंटेन रखें। ठीक हो गया नुमान भाई। अच्छा, मुझे ये जो आप ये स्कूल का बताया है, ये तो आपके स्कूल का हो गया। गवर्नमेंट स्कूल जो है यहाँ के, उसके बारे में कुछ अगर जानते हो वो आप बता सकते हैं? हाँ, इन्फॉर्मेशन है मुझे। देखिए यहाँ पे जो टर्की स्कूल है ना, उसको कोई भी ये मत समझे कि वो बड़े कोई मीडियोकर हैं। दे आर मोर देन अप टू अ गुड स्टैंडर्ड। ठीक है, मैंने पर्सनल विजिट्स भी किए हैं। उसके अलावा मेरा एक दफ़ा वैसे किसी काम के सिलसिले में भी विज़िट हुआ था। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट उन स्कूल्स में बस एक प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज बैरियर। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको सबको बता दूं कि उसमें आप पेरेंट्स भी हेल्प आउट नहीं कर सकते किसी वे में भी। उसकी रीज़न ये है कि आपका बच्चा जब घर आएगा ना, आप किसी भी वे में उसके टीचर को व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन पे ये नहीं कह सकते प्लीज़ हमें ये एक्सप्लेन कर दें अरेबिक में या टर्की इंग्लिश में, क्योंकि आपका बच्चा जो है इस टाइम
टर्किश स्कूल में पढ़ रहा है। सो देयर इज़ नो वे आउट कि आप उसको कहें कि हमें कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताओ। अमेरिकन या ब्रिटिश स्कूल्स में तो आप टीचर से कम्युनिकेट कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर जो प्रॉपर मोड ऑफ चैनल्स क्रिएट किए गए हैं बिटवीन फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी अंदर एजुकेशन बहुत अच्छी है, अंदर खाना पीना बहुत अच्छा है, टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो अगर आप अपने बच्चे को छोटी ग्रेड में करवाते हैं ना, केजी ग्रेड में, केजी से लेके 4th ग्रेड तक आपके साथ एक ही टीचर अटैच रहता है टर्किश स्कूल में। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपके बच्चे की एफिलिएशन क्रिएट हो चुकी होती है टीचर के साथ। जब आप 4th ग्रेड से अगले ग्रेड में जाते हो ना, तो आपका कैंपस भी चेंज हो जाता है, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके घर के पास आपको उस कैंपस ढूंढने की। सही। और टर्किश स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए यही चाहिए कि आपके किमलिक्स आपके पास हों, उसके बाद आपके घर का नफूस हुआ हो। नफूस यहाँ पर कहा जाता है घर की रजिस्ट्रेशन हुई हो। फ़र्ज़ करें मैं स्ट्रीट नंबर 2 में फ्लैट नंबर 7 में रह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ रहूँगा नहीं, मुझे अपना एड्रेस जाके यहाँ पे गवर्नमेंट का एक इदारा है उसमें रजिस्टर करवाना है। सो उसको कहा जाता है यहाँ पे नफूस करवाना। मैंने उस पर वीडियो सारी बनाई है डिटेल में, ठीक है, कि नफूस की क्या यहाँ है। हाँ जी बिल्कुल, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ जी, yes। बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए भी, बच्चों के एडमिशन के लिए भी, और भी बड़े मैटर्स में। तो नफूस होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का किमलिक कार्ड होना चाहिए, और उसके अलावा दैट्स इट। एक दो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं टर्किश स्कूल में एडमिशन के लिए, वो कोई ज़्यादा नहीं है, वो हो जाती हैं आराम से। तो एक मज़े की बात है कि जब आप अपना एडमिशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हो ना गवर्नमेंट के इदारे में, आप डायरेक्ट टर्किश स्कूल में चले नहीं जाते। यहाँ पे एक इदारा बना हुआ है मिनिस्ट्री का एजुकेशन के लिए, आप वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लेते हो कि मेरे ये बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, ये इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ऑनलाइन मैंने एप्लीकेशन डाल दी हुई है, मेरा एड्रेस ये वो खुद देख लेंगे इंटरनेट से। ओके। रेस्ट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्कूल से घर आ जाते हो, वो देखते हैं बंदा जहाँ रह रहा है इसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे हमने इसके बच्चे को एडमिशन देना है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये कौन सा इदारा है, उस नेम क्या है उस इदारे का? वो वैसे ये इसका नाम है, मैं आपको, मेरे ख्याल से ये नफूस जिस ऑफिस में नफूस है, ये वहीं पर होता है इस इदारे का। क्योंकि मेरा टर्किश में इतना वो है नहीं लेना देना, इसलिए हमें आइडिया भी नहीं, लेकिन सिर्फ टर्किश स्कूल्स के अंदर ही है। वो आसान है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वहाँ जाके रजिस्टर होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों को रजिस्टर करवाना है वहाँ पे जाकर? हाँ बिल्कुल, बच्चों का रजिस्टर, उनकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिलेगी आपको, ऑनलाइन मिल जाएगी, फिर आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा कि इस दिन आप आए फिजिकली अपने पेरेंट्स दें। तो ये है सारी सिचुएशन, और ये फिर आपको खुद ही से स्कूल अलॉट कर देते हैं कि ये बंदा इस इलाके में स्ट्रीट पे रह रहा है, उसी स्ट्रीट के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको स्कूल अलॉट होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आप जहाँ भी मूव होते हैं तो वो उसके हिसाब से वो स्कूल भी चेंज कर देंगे, स्कूल भी चेंज कर देंगे, यानी ठीक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक हो गया। इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे आप? बाकी देखें, मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को यहाँ पर जानता हूँ जिन्होंने ना टर्की का इमेज ना बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे किया पाकिस्तान में वापस जाके। उसमें मेरे 1-2 अच्छे दोस्त भी हैं। देखें, आप किसी भी कंट्री में आते हैं ना, आपको हार्ड टाइम देखना पड़ता है। वो अलहदा बात है कि आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं और आपके ऑलरेडी वहाँ रिलेटिव्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट कर दें। अदरवाइज़ आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस कंट्री को। उस टाइम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बैरियर है। सो बाय द टाइम पास आप बाहर निकलेंगे, आप 1 दफ़ा गलत चीज़ बोलेंगे, 2 दफ़ा गलत बोलेंगे, 3rd टाइम आपके माइंड में चीज़ आ जाएगी। तो इस चीज़ों को नेगेटिव मत पोर्ट्रे करें। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जाकर ये कहते हैं जी वहाँ पे लोग बात नहीं करना जानते, वहाँ पे लोग गाइड नहीं करना जानते। यकीन करें, बिलीव मी और नॉट, जितनी पाकिस्तानियों की इज्जत इस कंट्री में है ना, ये आपने हामिद भाई ये बोल्ड में ना मेरा ये वाला क्लिप दिखाना है सबको सर, कि जितनी पाकिस्तानियों की इस कंट्री में रिस्पेक्ट है ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इस कंट्री में रिस्पेक्ट है, कहीं नहीं है। चाइना, यूएई, सऊदीया, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे कहा जाता है ये दोस्त है हमारे। मैं सऊदी अरब भी रह चुका हूँ, यूएई में भी जा चुका हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों की कदर क्या है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तानियों की पासपोर्ट की क्या रिस्पेक्ट है। ऐसी ठीक है, जितनी रिस्पेक्ट यहाँ पे टर्किश आपको देते हैं, आप बिजनेस फील्ड में चले जाओ, मार्केट्स में चले जाओ, वंस दे कम टू नो दैट यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, वो आपको यकीन करें, कहने के बाद वो डुल जाएंगे आपके आगे, आपको इतनी फेवर्स देंगे, इतने प्यार से डील करेंगे। आपको मार्केट्स में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, वो चिढ़ेंगे नहीं, यकीन करें।
बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर आएँ, थोड़ा सा टाइम लगाएं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, रादर गोइंग टू समवेयर इन द यूरोप, यूके, यूएसए। मैं यूके में भी रह चुका हूँ। मैंने प्रेफर क्यों किया यहाँ पे अपनी फैमिली को रखना, उसकी कुछ फैक्टर्स हैं, शायद हामिद भाई ने पहले बताए हों। एक तो देखें जी, फैक्टर ये है कि इस्लामिक कंट्री है। अगर तो आप रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, आपको यहाँ पे कोई कानों में आपके बच्चों को अजानों की आवाज़ आती है। आप यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा चला जाएं, वहाँ पर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे अजानें हैं, 5 वक्त की नमाज, रोज़े की तमीज़ है, हलाल फूड की टेंशन कहीं पे नहीं है। घूमने की इतनी जगह हैं विद इन इस्तांबुल के यकीन करें आप 3-3, 4-4 साल बाद भी पूरा इस्तांबुल शायद ना घूम पाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट। टर्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिंस मैनी ईयर्स। तो बात ये सस्ता है, यहाँ की अकोमोडेशन सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। यहाँ के फूड की क्वालिटी, एज़ एवरीवन नोज़ कि यहाँ पे कितना अच्छा फूड मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपका घूमना फिरना बड़ा चीप है, लोग बड़े अच्छे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत बहुत अच्छा है। यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ शेम और इनसिक्योरिटी कि हमारी वाइफ घर पे के लिए उन्होंने बाहर मार्केट्स में जाना है, कोई प्रॉब्लम। रेसिज्म का तो नाम ही नहीं है, रेसिज्म का नाम ही नहीं है, जो कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज़ में है। मुझे पता है, मैं क्योंकि उन रीजन में जा चुका हूँ। सो आप यहाँ पर आएंगे, आपके साथ कोई भी कभी बुरी नज़र से बात नहीं करेगा कि आप पाकिस्तान से हैं, आपकी इकॉनमी ऐसी है, ब्ला ब्ला ब्ला, आप लोग टेररिस्ट कंट्री से हैं, नथिंग लाइक दैट। सो इस कंट्री को मैं प्रेफरेंस दूंगा। पाकिस्तान से करीब है, टिकट्स एज़ कम्पेयर टू सस्ती हैं दूसरे रीजन से। आपके पेरेंट्स ने अगर आना जाना है उनके लिए आसान हो जाएगा। वेदर की ना ही बात करें ना, वेदर जितने अच्छे यहाँ मिलते हैं, कमाल वेदर है। फिर आपको यहाँ पे वो नस्ल के फ्रूट्स मिलेंगे फ्रेश ऑन प्रोडक्शन। आप दूसरे रीजन्स में जाएंगे, आपको सारे स्टोर्ड फ्रूट्स मिलेंगे। यहाँ की ऑन प्रोडक्शन और वो नस्ल के आपके फ्रूट्स हैं जो आप सोचा भी ना हो शायद मैं कभी खाऊंगा। बेकरी बहुत अच्छी है इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। एक बात लास्ट में बता दूं कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि सैलरी स्केल्स कम है। आई एडमिट सैलरी स्केल्स कम है स्टार्ट में, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से ही हैं आपके। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सपेंसेस मीट अप नहीं हो रहे। यहाँ पे आपके सैलरी स्लैब्स अगर कम हैं, आपकी इनकम कम है, तो उसी में आप फैमिली विद 2 किड्स, मेरे 2 बच्चे हैं, आराम से आप रह लेते हो और बड़ा ही क्वालिटी लाइफ है आपकी। नुमान भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आज, और इन्होंने जो भी बताया है वो उससे मैं 100% एग्री हूँ इस चीज़ से कि यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो बाकी हमारी यहाँ पासपोर्ट की बहुत इज़्ज़त है। मैंने भी, जैसे मैंने आप सबको पता है कि मैंने काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट की हैं, यूके ये भी रहे, मैं भी रहा हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की वाकई इज़्ज़त है। ये वाहिद मुल्क मैंने भी देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है, और आपके सामने हर चीज़ मैं पेश करता रहता हूँ जो मेरे नुमान भाई आखिरी कोई आप पैगाम देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, कोई लास्ट पैगाम, फिर उसके बाद हम फिनिश करेंगे। लास्ट पैगाम जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप लोग प्लीज़ इस रीजन में अगर जो लोग मूव होना चाहती हैं विद फैमिलीज़, आप लोग प्लीज़ इसके बारे में सीरियसली सोचें। ये बहुत खूबसूरत रीजन है, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, यहाँ का सब कुछ बहुत प्यारा है। आपको शुरू में स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपको कहीं भी किसी कंट्री में भी जाके गुजरना पड़ता है। यहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ की अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। ये लोग बाहर से इम्पोर्ट्स को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। आप लोग प्लीज़ इस कंट्री में आने का सोचें, मेरी बड़ी रिकमेंडेशन है। आप मत सोचें कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं हाजिर हूँ आपके लिए, हामिद भाई हैं, हामिद भाई के साथ ढेरों कॉन्टैक्ट्स हैं। हम लोग आप लोगों को हर लिहाज से एंटरटेन करेंगे। इस कंट्री को कभी इजी ना लें कि टर्की की अगर आप करेंसी को कहते हैं कम है, सिर्फ करेंसी मत देखें, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, जो कि आपको बाकी रीजन में शायद ही मिले, शायद वाली बात है। सो हामिद भाई बाकी आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे हर टाइप की इंफॉर्मेशन देने के लिए। उनके पास हर किस्म के कॉन्टैक्ट्स हैं, दोस्त यार हैं इनके। और सबसे बड़ी बात, हामिद को मैं रिकमेंड इसलिए भी करूँगा क्योंकि हामिद के पास एक्सपोजर बहुत है। हामिद के पास दूसरी कंट्रीज़ का एक्सपोजर है, वो कंपेयर करके आपको टर्की की हर चीज़ बताएगा, प्लस उसके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो आप लोग प्लीज़ इसके साथ इन टच रहें। हामिद जो भी इंफॉर्मेशन आपको, आजकल कोई बंदा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन ही दे देना तो यकीन करें आप उसी को दुआएं देते हो। आजकल लोग इन्फॉर्मेशन भी नहीं ठीक देते। तो अल्लाह माफ़ करे मेरी आज की इन्फॉर्मेशन में ऊंच नीच ना ही हो, कि मैंने कोई बहुत एग्जैजरेट करके नहीं सारी बातें बताई। जो
नेगेटिव थिंग्स थी उसको भी कंसीडर किया है, जो पॉजिटिव्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे। नहीं, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और लोग इससे एग्री भी करते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे भी कोई अच्छा, कोई जैसे आप, मुझे पता चला आप स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं, आप अच्छे लेवल पे, वो स्कूल अच्छा है, तो मैंने कोशिश काफ़ी दिनों से मैं लगा था, टाइम मिले तो आज टाइम मिला है। तो हालांकि कर्फ्यू है तो मैं आया हूँ, मैंने कहा यार ये घर के पास रहते हैं, तो मैंने इनसे कहा चले यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तो आप तक पहुँचाई जाए। तो थैंक यू सो मच नुमान भैया, आपका बहुत बहुत टाइम देने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी मैंने आगे भी जाना है, आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।